14वें श्लोक का संक्रांति टीका चल रहा था। कहा था कि जो व्यक्ति निष्कामनया ईश्वरार्पण बुद्धिया बहुजन्मसु अनुष्ठित पुण्य कर्म विशेष ही शुद्धात्मान संतो, दोबारा दो पंक्ति पीछे से ले रहा हूँ। निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से अनेक जन्मों से बढ़िया ढंग से अनुष्ठान किए गए पुण्य कर्म विशेषों के कारण जिसके अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका है, शुद्धात्मान संतो विवेक वैराग्याभ्याम सर्वं संन्यस्य ब्रह्मविद् गुरोः सन्निधौ श्रद्धया तीव्र मोक्षया च प्राप्त तदेक निष्ठया। जो व्यक्ति विवेक और वैराग्य के कारण से सब कुछ त्याग करके किसी ब्रह्मवेत्ता गुरु के सन्निधि में जाकर श्रद्धापूर्वक एवं तीव्र मोक्ष इच्छा से प्राप्त तदेक निष्ठया, प्राप्त जो है एकमात्र तत्वनिष्ठा वाला होकर श्रवणम मननं च कृत्वा, श्रवण और मनन करके षष्ठेन उक्तरीत्या, छठे अध्याय में के उक्त रीति से यथा दीपो निवातस्थो नेंगते उपमा स्मृता कहा गया। तो उसके अनुसार जो चलता हुआ उक्त रीत्या मामेव निर्गुणम, मुझ निर्गुण को ही निर्गुणम और कैसा हूँ, निर्गुण होने के कारण से अदृश्यत्व अनात्मत्वादि लक्षणम चिदेक रसम, अदृश्य हूँ है ना, अनात्म हूँ, आदि लक्षण वाला चिदेक रसम परम ब्रह्म, एक में द्वितीय चित्त चैतन्य ही स्वरूप है, घन है जिसका, ऐसा परम ब्रह्म नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि निष्ठया, नित्य निरंतर जो है निर्विकल्प समाधि निष्ठा के द्वारा क्रियांतर अवकाश प्रदेव, बीच में क्रियांतर का अवकाश न देते हुए ये यतः प्रपद्यन्ते, जो यति सन्यासी मेरे शरण में आते हैं, विपरीत प्रत्यय राहित्यन सर्वदा स्वात्मनानुसंधत्ते, विपरीत प्रत्ययों के से रहित होकर सर्वदा ही अपनी ही आत्मा का अनुसंधान करता हुआ जो रहते हैं, ते एव वे लोग गुरु आत्म ईश्वर प्रसाद अतिशयात, गुरु कृपा आत्मकृपा ईश्वर कृपा का अतिशय की वजह से उनके अंदर शास्त्र अनुभूति में आ जाती है। सम्यक उत्पन्ना अप्रतिपद परावरेकत्व विज्ञानेन, सम्यक प्रकार से उत्पन्न होता है क्या, शास्त्रोक्त जो पर और अपर जीव ब्रह्म का एकत्व विज्ञान के द्वारा। एताम आवरण विक्षेपात्मिकाम सर्वानर्थ कारणभूताम सत्वरजतम गुणमयीम मायाम तत्कार्यंच विपरीत दर्शन लक्षणम तरंती, मायामेताम तरंती ते, कैसी है माया उसका वर्णन कर दिया। तो एकत्व विज्ञान की वजह से एताम आवरण विक्षेपात्मिकाम, आवरण और विक्षेपात्मिका जो सगल अनर्थों का कारणभूता सत्वरजतम गुणमयी जो माया है और उसका कार्य जो विपरीत दर्शन रूपा है, उन सबको आदमी तर जाता है, तरंती। सनुमिदम अहम च ब्रह्मैवैति अप्रतिबद्ध ब्रह्मैकत्व प्रत्ययेन विध्वंसयन्ति, सर्वमिदम अहम च ब्रह्म इत्याकार अप्रतिबद्ध ब्रह्मैकत्व ज्ञान के द्वारा इन सभी को विध्वंस कर देते हैं, नाश कर लेते हैं। नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठया रजगुणान रागादीन तमोगुणान विपरीत भावादीन सत्वगुणान समाधि तत्कार्याणि च, नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के कारण से जो रजगुण और से कार्य राग आदि, तमोगुण और से कार्य विपरीत भावना आदि और सत्वगुण एवं कार्य समाधि, उनके जो अन्य कार्य हैं प्रवृत्ति निवृत्ति अहम मम इत्यादि ने सर्वाणी, इन सब को अतीत्य, यही वह इस शरीर में रहते हुए ही संसारात, संसार से मुक्ता भूतवा, मुक्त होकर के विधेय मुक्ति सुखम अखंडम आत्मीयम प्राप्नुवन्ति, विधेय मुक्ति का जो सुख है अखंड है, आत्मीय सुख है, उसको लोग प्राप्त करते हैं। नान्ये शरणमात्रेण आत्मानं कृतार्थम मन्यमाना, और अन्य लोग इसका ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? उन लोगों ने आधे वाधे रास्ते में अपने आप को कह समझ गए हम तो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया,
अब कुछ करना ही नहीं है, जान लिया मैं ब्रह्म हूँ, यही पर्याप्त है। ऐसे भी कई संस्था वाले भी, कई मिशन वाले हैं, तो हम आपको बताते हैं आप ब्रह्म है, बस हो गया, और कुछ जब करना नहीं, जाओ मेरे नाम से प्रचार करो, एक आश्रम बनाओ, मेरी शाखा खोलो, मेरे मिशन को आगे बढ़ाओ, ऐसे साफ बोलते हैं। यह तो निर्गल समाधि क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तो वह नान्य जो श्रवण मात्रेण आत्मन कृतार्थम मन्य माना, जो अन्य लोग हैं श्रवण मात्र से अपने आप को कृतार्थ मानने वाले हैं, वे लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अत्र मामेव ये प्रपद्यन्ते अस्मत् शब्देन, और मामेव प्रपद्यन्ते से अस्मत् शब्द के द्वारा ऐसा लग रहा है सुगुण वस्तु न विवक्षितम, सुगुण वस्तु हो ऐसा सोचे कोई तो नहीं, अर्थ विवक्षा या नहीं। ईश्वर जो अपने ब्रह्म दृष्टि कथन करते हैं, इस गीता में विशेषता है। शुरू में तो मित्र दृष्टि से भगवान कह रहे हैं, फिर गुरु का दृष्टि से अपने आप को रख करके कह रहे हैं, ईश्वर दृष्टि से भी कह देते हैं, और कहीं कहीं कर निर्गुण ब्रह्म दृष्टिया कथन कर देते हैं, अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न मानते हुए कथन कर देते। वैसे यहाँ पर यह है, तथात्वे यदि सगुण माना जाए तो तद उपास्य गुणमय्या माया अतिक्रमण असंभवात। यदि सगुण ब्रह्म की हम मान लेते हैं माम शब्द का अर्थ, तो फिर तो उसकी उपासना माननी पड़ेगी, तब गुणमयी जो माया से अतिक्रमण करना संभव ही नहीं है। बिना निर्गुण ध्यान का, निर्गुण समाधि का जो है माया का तरना संभव नहीं है। नहीं गुणवद उपास्या सत्वादिगुणातिक्रमणम भेद दर्शन निवृत्तिश्च सिद्ध्यति। गुणवद वस्तु की उपासना करके आप सत्वादि गुणों का अतिक्रमण कर जाएंगे, भेद दर्शन की निवृत्ति हो जाएगी। ये तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं करना। विषय सेवया अमृतत्व सिद्धिवत, जहर खा के मैं अमर हो जाऊंगा यदि कोई सोचे, यह असंभव है। एक बार एक बहुत बीमार थे एक व्यक्ति, उसने सोचा मैं जहर खा के मर जाऊंगा, इन रोगों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। अरे तो शरीर में इस रोगों को भोगना तो नहीं भोगा तो भगवान दंड देंगे, अगले जन्म में इसका 2 गुना रोगों से भर देंगे। ये आदमी समझता नहीं, सोचता है शरीर से हम निवृत्त हो जाएंगे तो सारे यहीं हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया, नया जन्म मिलेगा, सत्युग में जन्म मिलेगा तेरे को, सवाल ही नहीं है। इससे भी घोर कलयुग में फेंक देंगे, जहाँ घोर कलयुग चल रहा है। ब्रह्मा भगवान के पास जो है 1-2 ब्रह्मांड है क्या? अनंत ब्रह्मांड है, आप खुद ही बोलते हो उनको। अनंत ब्रह्मांड है, किस ब्रह्मांड में कौन सा युग चल रहा है, उस युग में किस अवस्था में है वो युग, कहीं कुछ वर्ष बीता हुआ, अलग अलग जगह अलग अलग चल रहा है। अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड भी है, आपके कर्म के भोग के अनुकूल अलग ब्रह्मांड बना रखा है। यहाँ से सीधा उठा के वहाँ फेंक देंगे। हम बार बार बोलते हैं विदाउट प्रमोशन, विद डिमोशन ट्रांसफर होगा। प्रमोशन तो है ही नहीं, लेकिन जो पद में यहाँ आते उसे डिमोशन कर देंगे और ट्रांसफर भी कर देंगे, वहाँ यहाँ चीने भी नहीं देंगे। भगवान के पास इतने सारे हैं। एक वैराग्य महात्मा थे, बोलते तो क्या है भंडार खा खा के मर जाएंगे, तो अगले जन्म तो सत्युग आना ही है कलयुग के बाद। जो कलयुग सत्य है, जो सत्युग आ जाएगा हम एकदम समाधि में हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा तुम वैष्णव लोग बोलते हो अनंत ब्रह्मांड नायक, तो ये जो कलयुग चल रहा है इसके बाद जो सत्युग है उसमें तुम्हारा जन्म मिलेगा, क्या गारंटी है? किसी और ब्रह्मांड में फेंक देंगे। जब हम तो भंडार तो भूल जाओ, एक टाइम रोटी भी नहीं मिलेगा, ऐसी जगह फेंक देंगे। या तो उन्हें भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, खा खा के सो रहा है, तो वो भी उस समय तो कुछ बोला, फिर जगह विचार किया है, भाई बात तो सही है, अनंत ब्रह्मांड है उनके पास, इससे भी भयंकर कलयुग वाला ब्रह्मांड भी होगा, वहाँ फेंक देंगे तो मेरे तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी। फिर अगला दिन भागे भागे है, सोच क्या करना चाहिए। आज तक जितने भंडार रखे हैं उतने हिसाब से एक एक भंडार में 5-5 गायत्री मंत्र जाप करना, 5 माला। याद करो कितने भंडार रखा है तुम,
वो कहते स्वामी जी कोई हिसाब किताब नहीं, 5,000 से पर खाया होगा। अरे अच्छा इतना खाए हो, फिर तो 1% पूरी करनी पड़ेगी, 24 लाख गायत्री जाप करो, % करना पड़ेगा, उसके बिना तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, इस जन्म में तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। फिर हो गया यहाँ से ओमकारेश्वर, जब हरिद्वार में तो उस समय की घटना है, ओमकारेश्वर का महाराज जी से चर्चा की, महाराज जी ठीक है कहा उन्होंने, अरे 1 से क्या होगा, 3 करना चाहिए, तो और बढ़ा दिए। वो सोचे थे उन्होंने 1 कहा तो ठीक थे, तो 3 करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, व्यवस्था कर देंगे, वहाँ एक और उनके शाखा आश्रम बोल दिया, वहाँ जाओ, वहाँ रख करके तुम प्रश्न करो। एक गायत्री प्रश्न करते करते उसके नर्मदा मैया की ऐसी कृपा हो गई, एकदम सारी प्रवृत्तियां शांत हो गई, कोई वासना, कोई संकल्प, कोई कामना मन में आती नहीं थी, एक ही में काम बन गया उसका। तो कहीं आता जाता नहीं, तो ओमकारेश्वर भी नहीं आता था। महाराज जी एक बार वहाँ गए तो पूछे कैसी स्थिति है, आपको देखने की भी इच्छा नहीं, आए हैं तो प्रणाम कर रहा हूँ, सारी इच्छाएं खत्म हो गई। फिर कहेगा विषय निश्चय क्या हो, आपने 3 करने को बोला, इसलिए आपके आदेश में 3 कर ही दूंगा, 1 तो हो ही गया लेकिन 2 और करूंगा। और लगा रहा उसने किया। इसलिए जो चीज़ें आदमी विवेकहीन होकर ना कुछ भी सोच लेता है, अरे कलयुग के बाद सत्युग आएगा, जरूर आएगा, लेकिन तुमको वहाँ यहाँ से वहाँ भेजेंगे विद प्रमोशन, वहाँ डालेंगे क्या, यही तुमने तो घटिया कर्म किया है, उन्नति कहाँ होनी है, अवनति होनी है तुम्हारी, यह आदमी सोचता नहीं। इसे कहते हैं कि नहीं गुणवद उपास्या सत्य गुणात्मिक रमणम भेद दर्शन निवृत्तिश्च सिद्ध्यति, इसे विषय सेवया अमृत सिद्धिवत इति। अमृत सेवयैव अमृतत्व सिद्धिर, अमृत के सेवन से अमृतत्व सिद्धि होगी, और वह दुस्साध्या खतम सा विषय सेवा सिद्धियेत, जब वही दुस्साध्य है तो विषय सेवन करने से अमृत तो कैसे सिद्ध होगा, उन्हें बिल्कुल नहीं हो सकता। तद्वत निर्गुणोपास्या माया तत्कार्यस्य निशेष निवृत्ति असंभव है। यदि निर्गुण उपासना के करने पर माया और से कार्य पूर्णतः अनिष्ट नहीं हो सकता है, तो अनर्थक्या सगुणोपास्या खत्म तो निवृत्ति, अनर्थक ही जो सगुणोपासना है उसके द्वारा यह माया और से कार्य की निवृत्ति कैसे हो सकती है, मैंने नहीं हो सकती है, नहीं संभव है। अतः तथैव यदा ही वै शैतस्मिन् उदरम मंत्रं कुरुते अतः तस्य भयं भवति। इसलिए श्रुति ने कहा यदि यह व्यक्ति स्व आत्मा में लेश मात्र भेद पैदा कर लेता है, उसी समय उसको भय से त्रस्त हो जाता है। वो ते निर्विशेषोपासिना क्वचित ईषद भेदम पश्यतो विदुषोपि तद्भेद दर्शन से संसार दर्शन भयम श्रूयते है। इस प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने वाला जो विद्वान है वह भी कहीं लेश मात्र भेद दर्शन कर देता है, उसको भी संसार रूपी भय की प्राप्ति होती कह दिया गया है। फिर सगुण करने वालों की तो कहना ही क्या है, खुद ही भेद पूर्वक सारा काम पूजा पाठ कर रहा है, उसका तो स्वयं भेद में पड़ा हुआ है, और जो भेद की ओर दौड़ता हुआ भी किंचित भेद देखेगा तो फंसेगा बोल रहे हैं, तो जो भेद में ही लगा हुआ उसको तो कहना ही क्या है। किमुत सर्वदा भेदैक निबंधनाम सगुणोपास्त्यं कुर्वत, जो सर्वदा भेद मात्र को आश्रय करके सगुणोपासना करने वाले के बारे में तो क्या कहना है। उपास्य अनुरूप तत्फल सिद्ध है, उपासना के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। नहीं उपास्ति भेदे फल अभेदो अस्ति, उपास्ति का भेद हो और फल में अभेद हो जाए ये तो कभी नहीं हो सकता। नहीं पिछमंद सेवावत आम्र से फलम अस्ति तद्वत, किसने पिछुमंद नाम का कोई फल बेकार फल होता है, खाने लायक होता नहीं, वो ऐसे देखने में सुंदर सा लगता है लेकिन खाया नहीं जाता। वो एक शिवलिंगी पेड़ आपने देखा है कभी, शिवलिंगी का पेड़, उसके फूल है ना शिवलिंग जैसे लगते हैं, बड़ा सुंदर सा
जलहरी बना रहता है सफ़ेद रंग की, काला रंग का उसका शिवलिंग है, वो फूल है, पेड़ में लगता है शिवलिंगी फूल। उसका फल भी ऐसे खाने लायक है ही नहीं, और पक्के गिर जाता है, जहाँ यदि सड़ा वहाँ से चल नहीं पाओगे आप, इतनी दुर्गंध मारता है। ऐसा पेड़ है, एक फूल की तरह सुंदर बनाया भगवान ने। प्रकृति स्वयं शिवलिंग प्रकट करके उसकी पूजा कर रही है। इसका फल बता दिया, शिव पूजा जितनी भी कर लो, फल तो सड़ा गला ही मिलना है, अनित्य ही मिलना है, बेकार ही मिलना है, अच्छा नहीं मिलने वाला। जहाँ भेद पूर्वक आप किसी भी उपासना कर लो, फल तो आपको कभी अभेद नहीं हो सकता है। नहीं पिचबंध सेवावतः आम्र सेवा फलम अस्ति तद्वत् तथा च श्रुति यथा कृतरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इत प्रेत्य भवति तम यथा यथोपासते तथैव भवति। वह जिस प्रकार संकल्प वाला होकर के इस लोक में यह पुरुष अनुष्ठान करता है, कर्म उपासना आदि करता है, तथा ठीक उसके अनुरूप इत प्रेत्य शरीर से मरने के बाद जब चलता है, तम यथोपते तथैव भवति। वह जैसे जैसे उपासना करता है वैसे वैसे ही वो हो जाता है। असन्नेव भवति असत ब्रह्मे दिव्य चेत, तैत्तिरीय में आता है। जो सत करके ब्रह्म की उपासना करता है वो सत हो जाएगा, जो असत करके उपासना कर रहे तो असत ही हो जाएगा। तथा स्मृतिश्च यो यथा माम प्रपद्यन्ते ता सतैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरे शरण में आते हैं उनके साथ मैं वैसे ही व्यवहार करने लगता हूँ। देखो, इसलिए भगवान की उपासना विभिन्न पुराणों में सब प्रकार की कहानियां हैं। कोई भगवान का शत्रु मान की उपासना की, दिन रात शत्रु की भावना में चिंतन किया, वो भी भगवान को पा लिया। कोई पुत्र भावना से किया, कोई मित्र भावना से किया है, कोई पति की भावना से गोपियों ने किया। जो जैसी भावना से किया है भगवान का उपासना, भगवान उसी रूप से उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। गोपियों के सामने पति के रूप में उपस्थित हो गए, देवकी के लिए पुत्र जैसे खड़े हो गए। इधर जिसके सामने जैसे उसने भावना करी, उपासना किया, उस सामने वैसे ही वो प्रकट हो जाते। माया खलो ब्रह्मात्मनो और ब्रह्म जगतोश्च भेद दर्शन हेतु। और माया ऐसी चीज है ब्रह्म और आत्मा के बीच में, इन ब्रह्म और जगत के बीच में भेद के दर्शन का कारण है। तस्य एव प्रवर्धकम अत्यंत भेद दर्शन लक्षणम उपास्यो मम अहमिति उपासे। इसलिए उसी माया को बढ़ाने वाला है ये, जो अत्यंत भेद निष्ठ उपासनाएं होती है। जिसे आप एक सोचते हैं अयम उपास्यो, यह मम अयम उपास्य, अहम उपासे, मैं इनकी उपासना करता हूँ। इति अहम मम पद प्रत्यार्थ भेद आश्रयम द्वैतोपासनम एवं कुर्वतो। अहम और मम पद प्रत्यार्थ, पद एवं प्रत्यय उनका ज्ञान लेकर के किया जाना वाला जो भेदाश्रित द्वैतोपासनाएं कुर्वतो, यदि माया निवृत्ति स्यात्, यदि माया निवृत्ति होने लग जाए तदा तब तो निश्चित रूपेण आप पूर्व दिशा को चले जाइए और उत्तर में रहने वाला कैलाश आपको मिल जाएगा। ऐसे उल्टे भी काम होने लग जाए, ये भी हो जाए। प्राचीन दिशम गच्छतः कैलाश प्राप्ति स्यात्, ऐसे उल्टा भी होने लग जाएगा। यह आपत्ति दिया। यस्मादेवं, जिसलिए ऐसा है, तस्माद अत्र अस्मत् शब्दार्थ निर्गुणम एव परम ब्रह्म। इसे अस्मत् शब्द जो मामेव करके जो कहा गया उसका अर्थ निर्गुण ब्रह्म ही लेना होगा प्रकरणानुसारेण। तसैव उपास्तिम कुर्वत, उसी की उपासना निर्गुण ब्रह्म उपासना करता व्यक्ति ही माया में ताम तरंतिते मायातेह इति सिद्धम। टिप्पण दैवीं देवात्म शक्तिम निगूढ़ाम। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया 1:3 में, देवात्म शक्तिम निगूढ़ा मायाम तो प्रकृति विद्यात, उसी श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10 में
इत्याश्रुत्युक्ताम। दुरत्यया वराह पुराण में कहा गया 125वें अध्याय योग वासिष्ठे च उपराम प्रकरणे 44वें से लेकर 50वें अध्याय तक ये सप्त अध्यायेषु गादि दृष्टांत स्पष्टीकृतम। भागवत में भी वर्णन किया 2:7-42वें श्लोके वर्णितम भवति। इन सभीयों में दुरत्यत्व का वर्णन किया गया है। माया को पार करना अत्यंत कठिन है बिना निर्गुण के शरण में गए। इसलिए जो है सब व्यक्ति का कार्य है। और निर्गुण के शरण में जाने का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, अपनी आत्मा के शरण में हो जाओ। तो निर्गुण और कोई अलग नहीं है, आपकी अपनी आत्मा ही निर्गुण ब्रह्म है। हम अपने आप के शरण में न जा करके हम बाह्य वस्तुओं के शरण में गए हुए हैं। हमें इंद्रियों पर भरोसा है, ये हमको सही ज्ञान देंगे। इन कर्मेंद्रियों पर भरोसा है, हमें सदगति की ओर ले जाएंगे। अंतःकरण पर भरोसा है, ये हमें सुख देंगे। लेकिन इन बाह्य किसी भी वस्तुओं से आपको न सदगति मिलना है, न सुख शांति मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है। ऐसे अनादिकालीन मोह माया है कि हम इसी में ही आश्रित हैं, इसी के शरण में हैं। बाह्य वस्तुओं के शरण में पड़े हुए हैं। स्वात्मा के शरण में जाने का विचार ही नहीं, अंतर्मुख होने का विचार ही नहीं होता है। अंतर्मुख होते भी हैं ध्यान आदि के बहाने, तब भी अलग अलग कामनाओं को लेकर, वासनाओं को लेकर बैठ जाते हैं। इसलिए जहां पहुंचना है अंतर्मुख होने का फलस्वरूप हो, वहां तक पहुंचते नहीं, बीच में से उनको बाहर आना पड़ता है। और कई ऐसे लोग देखा हूं, आते हैं बताते हैं अंतर्मुख इतना हो गए और मानव जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अनुभूति होने जा रहा है, वो घबरा जाते हैं, मैं कहाँ चला गया, तो खत्म ही हो गई। मैंने अपने जो विशिष्ट अस्तित्व को त्याग नहीं करता है, वो त्यागना असंभव सा हो जाता है। ये खुद पे खुद जो मिटा न सके, इस गलियारी में आवे ही क्यों। जो खुद को मिटाने को तैयार होना पड़ता है। यदि लेश मात्र भी खुद के अस्तित्व को, विशिष्ट स्वरूप को आप महत्व दिए हुए हैं, फिर आप कभी भी जीव ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते। उसके लिए अहंकार को मिटाना पड़ेगा, इतना मिटाना पड़ेगा अहंकार को, जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास नहीं, रूप गोस्वामी जी और चैतन्य महाप्रभु का लिखा हुआ है ना शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनोप्य मानदहसन तेन सेव्यो सदा हरि। वही हरि का सदा भजन कर सकता है जो तृण से भी, सूखा घास से भी अपने आप को क्षुद्र माने। लेकिन सबके अंदर एक घुसा पड़ा, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। जब मैं कुछ हूं तो तुम कुछ नहीं कब बनोगे? मैं कुछ नहीं हूं होना चाहिए, वो भाव लाना पड़ेगा, तभी संभव है रास्ता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, सभी विपरीतताओं को सहन करने की क्षमता होना चाहिए। धूप, ठंडी, बारिश, बर्फ, कुछ भी गिरे, देखो पेड़ पौधे सहन कर रहे हैं, पहाड़ सहन करता है। कभी पहाड़ रजाई में घुसता है क्या? चाहे जितनी बर्फ गिर जाए। थोड़ी सी विपरीतता हम लोगों को सहन नहीं होता है। बाह्य शरीर से तो छोड़िए, मन से भी नहीं, अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, किसी भी तरह से अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ किया, बस एकदम माग बबूला हो जाए। अपेक्षाएं सबसे भारी चीज है, आपके अंदर अपेक्षाएं भरी पड़ी है, पत्नी से, बच्चे से, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, मित्र से, इष्ट मित्र जो भी है,
जहाँ जिनसे भी संबंध है वहाँ वहाँ से आपको अपेक्षा है। अपेक्षा सही ढंग से वो चल रहा है, अनुरूप है तो ठीक है, थोड़ा सा अपेक्षा के विरुद्ध हुआ सारा खेल खराब हो जाता है। इसलिए अपेक्षाओं को त्यागना पड़ेगा। तभी संभव है जब जितने भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो सबको चुपचाप सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। चतरोरपि सहिष्णुना। और सबसे बड़ी चीज है अमानिनो मानदहस्य। जो आपके अपमान कर रहे हैं तभी आप उनका सम्मान करो, तभी संभव है। वो एकनाथ जी की कहानी में आता है ना, एकनाथ जी की तो है एकादशी वाली कहानी। एक पेड़ पर बैठा था मुसलमान और जाके नहा के आते थे, वो थूक देता था, फिर गए फिर नहा के आए, 108 बार उसने थूका, 108 बार नहा ली। तो खुद को है कैसे महात्मा है, हम इतने परेशान किए। नीचे उतर आया, माफ़ी मांगने लगे। तो क्यों माफ़ी मांग रहा है? तुम्हारी वजह से तो मैंने आज इतना पुण्य कर लिया। ये तो न थूकता न मैं नहाता दोबारा, एक ही बार नहा के चला गया होता हमेशा जैसे। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि मेरे को 108 बार नहलवा दिया। तो ऐसी दृष्टि किसकी होती है? और कौशिक महर्षि कहानी क्या है? कौवे ने बैठ के बीट मार दी, भस्म कर दिया उसको। सहन शक्ति नहीं थी। फिर वही वहाँ गए, क्या थे उसका नाम, तो उसके घर भिक्षा मांगे। वो पति को खिला रही थी, इसलिए रुकिए बोले, अपनी पूरा कर दी। उसके बाद के तो गुस्सा होने लगे। वो गुस्सा होने लगे तो उन्होंने कहा, मुझे कौवा समझते हैं आप? भस्म कर दोगे आप मुझे? मैं पतिव्रता नारी हूँ, कर लो जो करना है, लेना हो तो लीजिए भिक्षा, नहीं तो जाइए। देख लिया इसे कैसी पतिव्रता नारी, मैंने वहाँ जलाया, राख मार दिया कौवे को, इसको कैसे पता चला? मैं वहाँ से सीधा इधर आया, कहीं कोई खबर नहीं। तब समझ में आई हम केवल पाखंड कर रहे हैं, हम कोई ऋषि नहीं, कुछ नहीं, बकवास है। मुझसे बड़े ऋषि तो ये है। तो इसे पूछा क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती हूँ, केवल मैंने पति का पूरी ख्याल रखती हूँ, समय से जो उनको खिलाना है पिलाना है, कपड़ा लत्ता हर चीज़, और घर पूरा उनकी इसको मंदिर समझ के इसको संभालती हूँ। और थोड़ा बहुत समय मिल जाता है अपने कुल परंपरा और इस पति की परंपरा से जो भी यहाँ भगवान हैं उनके सामने बैठ के अपनी जब तक पूजा पाठ करती हूँ। देखो उसे शिक्षाली कौशिक ने चल पड़े, तब आज भी उनका नाम इसलिए आचार अमर हो गया। इतने बड़े महर्षि हो गए। तो इसलिए ये अहंकार है ना, थोड़ा सा विपरीत हो जाए तो अपेक्षा क्या आती है, वहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ या कोई डिस्टर्ब मेरे को ना करे। हाँ कौवे ने कर दिया काम, क्रोध आ गया। अरे कौवे को क्या मालूम कोई ऋषि नीचे बैठा है, उसे पता थोड़े देख के थोड़ी जानबूझ के गिरा रहा है। उधर की ओर तो 108 बार जान के कर रहा, वो भी मुसलमान। इसलिए इस तरह की कहानियों से स्पष्ट होता है कि बिना सहनशीलता का हम अध्यात्म यात्रा आगे नहीं बढ़ा पाए। इसे अपमान करने वाले को भी सम्मान करना पड़ता है, आदर पूर्वक देखो उनको, तभी जाके संभव आगे बढ़ना। और कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, भागवत में भी है 2:42 श्लोक में, मामेव ये प्रपद्यन्ते ये प्रपन्ना ऋषिकेशम न ते मुह्यन्ति मानवाः इति स्मृते है। जो ऋषिकेश भगवान की शरणागत हो जाते हैं उन मानवों को दोबारा इस मोहजाल में नहीं पड़ना पड़ता है। अन्य च स्मृति स्मृतिया, और भी ऐसे अनेकों श्रुति स्मृतियाँ है। माया च विद्या च स्वयमेव भवति निस्मतापिन्य उत्तरतापिन्य पुरुषत्।
आत्मा इत्युपासित तदात्मानमे अवेद बृहदारण्यकोपनिषद। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः मुण्डकोपनिषद। तमेव विदित्वा च मृत्युमेति नान्य पंथा विद्येयनाय श्रुतास्त्रोपनिषद। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसी गीता के 18वें अध्याय 66वें श्लोक में। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांसतैव भजाम्यहं पूर्वे जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम इत्यादि इस गीता में भी अनेकों प्रकार से कह दिया गया है। इसलिए एक व द्वितीय अपने आत्मा की शरण में जाओ, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। यदि ताम प्रपन्ना माया में ताम तरंती कस्मात् ताम एव सर्वे न प्रपद्यन्ति तुच्यते है। यदि आपके शरणागत होने पर माया से तर जाते हैं तो फिर सभी के सभी लोग, सारी दुनिया क्यों आपके शरणागत नहीं हो रहे हैं? इसका जवाब अगले श्लोक से आरंभ होता है। ननु तदुपास्त्या सर्वान अनर्थकरीन, तदुपास्त्या आपके उपासना से सर्व अनर्थकरीम माया में यदि तरंती, सर्व अनर्थ यदि माया को तर जाते हैं तरी मीमांसक तार्किक आदि महापंडिता सर्वे कस्मात् त्वां नोपासते। मीमांसक है, तार्किक गण है, आदि बड़े बड़े पंडित विद्वान ज्ञानी महर्षि लोग हैं, वे लोग भी आपकी उपासना क्यों नहीं करते? विद्वैत की चिंतन में 24 घंटा लगे हुए हैं। परमाणुओं से जगत बना, यही चिंतन में लगे रहते हैं। पूरा अद्वैत निष्ठ सारे दर्शन एक अद्वैत वेदांत को छोड़ करके अपने अपने दर्शन के विचारों को लेकर बैठे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये क्यों आपके उपासना नहीं करते? अद्वैत चिंतन क्यों नहीं करते? इत्याकांक्षयम् आह नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ये मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। कहते हैं ये जो लोग दुष्कृति ना, सुकृति नहीं है, दुष्कृति है। अगला श्लोक आगे सुकृति 4 प्रकार के बोलेंगे और अनंत प्रकार की दुष्कृति है। सुकृति तो 4 ही प्रकार के, इन दुष्कृतियों के प्रकार का कोई गिनती करके नहीं वर्णन कर सकता। एक सामान्य शब्द दुष्कृति नो, वे सब कैसे हैं? आत्मस्वरूप से विमोहित है, विमुख है, अत्य मूढ़ा नराधमा, भले बड़े बड़े विद्वान हो, पंडित हो, लेकिन नराधम है, वो मनुष्यों में अधम है। वे माम न प्रपद्यन्ते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, शरणागत नहीं हो सकते, मेरी ओर मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते, वो अद्वैत को सुनना भी नहीं चाहते। क्यों? कि माया अपहृत ज्ञाना, मेरी माया से उनका विवेक ज्ञान अपहरण हो चुका है। अतएव आसुरम भावम आश्रिता, वे आसुर भाव में आश्रित है। वे सात्विक भाव में पहले आएंगे तब ना मेरी ओर आ पाएंगे। आसुर भाव में आश्रिता यस्मात् तस्मात् ते नराधमा माम न प्रपद्यन्ते, ऐसा नहीं होगा। न माम परमेश्वरम दुष्कृतिना पापकारणों मूढ़ा प्रपद्यन्ते, मुझ परमेश्वर को जो दुष्कृति है, मैंने पापकारी है, मूढ़ है, वे मुझे प्राप्त नहीं करते। और कैसे हैं? नारायणाम मध्य अधमा निकृष्टा, मनुष्यों के मध्य में निकृष्ट अधम है। तेज माया अभृत ज्ञान, वे लोग जो है माया के द्वारा उनके अपने विवेक ज्ञान ढक दिया गया है, अभृत हो चुका है। समुचित ज्ञान, उनके विवेक ज्ञान को चुरा लिया गया। मुशस्ते धातु समुचित ज्ञान। अतएव आसुरम भावम हिंसा अनृतादि लक्षणम आश्रिता, इसे आसुर भाव में आश्रित है, मतलब हिंसा में, अनृत में आदि जो है दुर्गुणों को ही लेकर के वे जीवित रहते हैं। भाष्य वाटिका संक्रांति नमामिति क्रियते कर्म, क्रियते कर्म दुष्टम जन्मरणादि दुख प्रदम काम लक्षण कर्म ऐशाम अस्ति
जिनके अंदर ऐसा है ते उन्हें कहा जाता है दुष्कृतिनो। जन्म मरण आदि दुख कोई देने वाला, ऐसे जो काम्य कर्मों को ही करते रहने वाले के स्वभाव है जिनका, उन्हें कहा जाता है दुष्कृतिना। कौन है वो? मीमांसका पंडिता भी अपहृत ज्ञान। मीमांसक आदि कर्म जड़, कर्म से ही मोक्ष मान बैठे हुए हैं वे लोग। अपहृत ज्ञान माया कामादि रूपण्या अपहृतम तिरोभावितम ज्ञानम ससद विवेक लक्षण में शांते अपहृत ज्ञान। माया के द्वारा वो माया कैसे घेर लेती है उनको? कामादि रूपिणी, स्वर्ग काम, ब्रह्मवर्चस काम, अनेक कामों को माध्यम से घेर लेती है और अपहरण कर लिया, तिरोभावित कर दिया, दबा दिया। किस चीज़ को? ज्ञान को। कौन से ज्ञान? ससद विवेक लक्षण, ससद विवेक रूपा ज्ञान को उनका चुरा लिया है। ये शांते, जिनके साथ ऐसे हो चुका है उन लोगों को कहा जाता है अपहृत ज्ञान। तदेव आश्रम भावम, इसलिए इधर आश्रम भाव बना रहता है। इदम मध्या मया लब्धम, ये मेरे द्वारा अब तक लाभ कर चुका हूँ और आगे मुझे ये पाना है। और ये इदम अस्ति इदम अपि में आगे कहेंगे 16वां अध्याय में, ये तो है ही मेरे पास और भी ये चाहिए मेरे को। सूची पर सूची बनाया जाता है, कल्पना पर कल्पना में बैठे रहता है। उसके लिए दिन रात दौड़ता भी है, मेहनत भी करता है उनको पाने के लिए। इत्युक्त प्रकारम एवं आश्रिता संतो वेदांतानां कर्तृस्तावगतया, और समस्त वेदांत को क्या बोलते हैं? ये अर्थवाद है, ये यथार्थ नहीं कथन कर रहा है। ये केवल यजमान जो होते कर्मकांड करने वाला उसकी स्तुति है। कर्ता का स्तुति, तुम ब्रह्म हो कह दिया, ये कर्ता की स्तुति करना हुआ। जैसे चपरासी हो के तुम राजा हो, तुम डीएम साहब हो, आया था ना पहले प्रसंग, स्तुति कर दिया, अपने काम निकाल लें। वैसे ये भी जो है वेदों ने वास्तव में आपसे कर्म कराने के लिए आपकी प्रशंसा करा रहे हैं, आप ब्रह्म करके। सब अर्थवाद है कहते वेदांता नाम कर्तृस्तावक, कर्ता का स्थावक रूपेण अर्थवादात्मक बना उन्होंने। अतः उन्होंने कहा आमना ऐसा क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम मतदर्थानाम यदि न्यायेन कर्म शेषत्व एवं अपगम्य, ये सब कर्म का ही शेष हो जाएगा का वेदांत वाक्य ऐसे स्वीकार करके अविश्वासेन तद विचारम एवं न कुर्वन्ति, इस वेदांत शास्त्र पर उनको बिल्कुल ही यथार्थ कथन कर रहा है, इस मामले में बिल्कुल विश्वास नहीं है, अतः इसका कभी विचार ही नहीं करते। कुतस्तेषा मद ज्ञानम तद असव कुतो मद उपास्तिस प्रसक्ति तथैव माम न प्रपद्यन्ते। जब ऐसा है नहीं, कुतस्तेषा मद ज्ञानम, मेरे ईश्वर का वास्तविक स्वरूप ज्ञान क्या? इसलिए कहते हो लोग ईश्वर का शरीर आदि है ही नहीं, कुछ भी नहीं। विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यंच प्रसन्नता फलदातृत्वंचित्येते पंचकम विग्रहादिकम, श्लोक है उनका। वो मानते नहीं विग्रह, उनका शरीर होता नहीं, अवतार अवतार कुछ नहीं लेते हैं, सब बकवास है, मंत्रमयी देवता है, ऐसे उनका मानना है। ईश्वर क्या है? मंत्रमय, वेद जो मंत्र आया अग्नि, यही है देवता। वो कोई हाथ पैर वाला कहीं और रहता हो ऐसी बात नहीं, विग्रह नहीं उनका। विग्रह हविषाम होगा, वो आप हविष डालोगे उसको भोग लेगा और आपको फल देगा, ये सब बकवास है। न, ऐसा कोई नहीं देने वाला। आप कर्म के हो, कर्म के साथ आपके तरफ पूरे अपूर्व के बल पर आपको फल मिलेगा। पीछे कोई मुनीम माने की जरूरत नहीं, ईश्वर को मुनीम बना रखे बे मतलब की, आपके हिसाब किताब रखेगा, उसी हिसाब से आपको फल देगा। विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्यंच प्रसन्नता, और ऐश्वर्य उसके पास 60 भाग से युक्त इस्लाम भगवान है, ऐसा बोलते हो आप। और प्रसन्न होते, ईश्वर प्रीत्यर्थ में इसलिए करना पड़ता है, उसको प्रसन्न करते हैं आप, तभी वो फल देता है। इत्यादि मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनका मानना है।